न्यास ध्यान योग एक ऐसी विधि है जिसमें आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूती मिलती है। इस विधि से किसी भी प्रकार के तनाव और विभिन्न चिंताओं और शंकाओं से छुटकारा पाए जाते हैं। और कोई चीज अगर एक बार पढ़ ले तो उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। न्यास ध्यान करने से मन को नियंत्रित करने में पूर्ण सफलता मिल जाती है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं। न्यास ध्यान करने से मन को नियंत्रित करके कठिन से कठिन कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान करने से संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है और जो मन में ठान लेते हैं वह हम करके दिखा सकते हैं। एक बार यह शक्ति अर्जित होने पर हम समस्त कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यह क्षमता न्यास ध्यान में प्रबल होती है। न्यास ध्यान साधना से हम अपने अंदर ऊर्जा का नया संचार जागृत करते हैं। हमारे शरीर में कई ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिनमें दिन भर काम करने की वजह से ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यास साधना की जाती है। न्यास ध्यान साधना में शरीर के केंद्र कौन से होते हैं? न्यास साधना शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए की जाती है। हमारे शरीर में ऊर्जा के 26 केंद्र होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पैरों की तलहटी 2, पिंडलियां 2, जंघाएं 2, गुप्तेंद्रियां 1, नाभि 1, हृदय 1, फेफड़े 2, कंधे 2, दाहिना पंजा हाथ भुजा 3, बायां पंजा हाथ भुजा 3, आंखें 2, कान 2, नाक 1, मुंह 1, भ्रिकुटी 1, कुल केंद्र 26। मानव के शरीर में 26 ऊर्जा केंद्र इस प्रकार होते हैं, जिनका न्यास साधना से ऊर्जित किया जाता है। मनुष्य इन 26 केंद्रों को ध्यान नहीं देता है, इसीलिए जीवित रहते हुए भी उसका कोई अंग निष्क्रिय हो जाता है। यदि इन केंद्रों पर मनुष्य ध्यान करेगा तो समस्त केंद्र सक्रिय और सजीव हो जाएंगे, जिससे मनुष्य अधिक स्वस्थ रहेगा और ज्यादा दिनों तक प्राण शक्ति इकट्ठा रहेगी। न्यास साधना की कितनी विधियां हैं? न्यास ध्यान कैसे करे? कोई भी मनुष्य यदि न्यास साधना करना चाहता है तो न्यास साधना के लिए विधिपूर्वक करना आवश्यक होता है। न्यास साधना की निम्नलिखित विधियां हैं। न्यास ध्यान योग की पहली विधि। न्यास साधना की पहली विधि में व्यक्ति को जमीन पर या किसी पलंग पर एक आरामदायक गद्दा बिछाकर लेटना है। इसके बाद आंखों को बंद करके मन को एकाग्र करें। जब मन एकाग्र हो जाए तो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को मोड़कर इस पर ध्यान रखें। उंगली मोड़ते समय शरीर की सारी इंद्रियां और मन पूरा उसी पर केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा मन में किसी भी प्रकार का अन्य विचार नहीं होना चाहिए। इसके बाद मध्यमा उंगली को मोड़े। इस क्रम में 5 उंगलियां मोड़ना है और जब दाहिने हाथ की उंगली मुड़ जाए फिर दाहिने हाथ के बाद बाएं हाथ की उंगलियों को क्रमशः मोड़ना होता है। इस तरह करने के बाद फिर से दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को खोलें और क्रमशः 5 उंगलियां खोलते जाएं। इसके बाद बाएं हाथ की 5 उंगलियां खोलते जाना है। परंतु ध्यान रहे इस समय मन पूरी तरह से उंगलियों पर ही केंद्रित रहे। न्यास साधना में उंगलियों का कर्म मोड़ते और खोलते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। इस प्रकार से आपका मन एकाग्र करने में सफलता मिलेगी। इस प्रकार की साधना में पहली विधि को दिन में 4 या 6 बार अभ्यास करें। न्यास ध्यान योग की दूसरी विधि। न्यास साधना के दूसरे क्रम में पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाएं, परंतु किसी प्रकार की तकिया या चादर सिर के नीचे न लगाएं, जिससे आपके शरीर पूरी तरह समांतर रहे। बायां हाथ शरीर के समांतर चिपका हुआ हो और दाहिना हाथ दूर सीधा फैला हुआ हो।
इसके बाद आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला करें और मन आज्ञा दीजिए कि आपका दाहिना हाथ धीरे धीरे उठकर आपके सीने पर आ जाए। इसके बाद आप किसी अन्य प्रकार की कोई भी हरकत ना करें और प्रयत्न करें कि आप अपने मन से हाथ उठाने का प्रयास ना करें, बल्कि ऐसा महसूस करें कि हाथ अपने आप उठ रहा है। आपका मन जितना ही अधिक एकाग्र होगा, अंतर्मन उतना ही जल्दी आदेशों का पालन करेगा, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे हाथ स्वतः सीने पर आ जाएंगे। यह अभ्यास दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और करना चाहिए। न्यास ध्यान योग की तीसरी विधि। न्यास साधना की तीसरी विधि में किसी बिस्तर पर या पलंग पर सीधे लेटकर एक वाक्य का चिंतन करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का विचार मन में नहीं करना है। जैसे ईश्वर एक है, इसका चिंतन कर रहे हैं, तो अब आपका चिंतन केवल यही होना चाहिए, ईश्वर एक ही है। और कैसे एक है? आपका चिंतन इस समय इस प्रकार होना चाहिए कि कमरे में कोई आ भी जाए तो आपको कुछ पता ना चले, केवल आप अपने विचार में ही लीन रहे। धीरे धीरे अभ्यास को करते रहें, जिसे मस्तिष्क को नियंत्रित करें तथा जिस बिंदु पर विचार कर रहे हैं उसी बिंदु पर विचार करेंगे। न्यास ध्यान योग की चौथी विधि। इस विधि में मन एकाग्र करने के लिए रात को पलंग पर सोते समय आरामदायक स्थिति में लेट जाएं और आंखें बंद करके अगले दिन की दिनचर्या पर मनन करें कि कल हमें क्या क्या करना है, उसे क्रम पूर्वक ध्यान करें। आप अपने मन में चिंतन करें कि प्रातः उठने के बाद पहले क्या क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, क्रम से उनको याद करें और रात को सोते समय फिर से दिन भर की दिनचर्या को क्रम से याद करने का प्रयत्न करें। ध्यान रखना है कि जो काम आपने दिन भर किए हैं उनको क्रम से ही पुनः याद करना है। यदि आप दिन भर किया गया कार्य याद कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित मानी जाती है। इसी तरह प्रतिदिन करने से पिछले दिनों के कार्य को याद करने से आपको विशेष सफलता मिलेगी। न्यास ध्यान योग की पांचवी विधि। इस विधि में चौथी विधि की तरह ही पिछले कई दिनों को क्रमशः याद करना है। इसके लिए रात को सोते समय आराम से बिस्तर पर सोए और आंखें बंद करके पिछले दिनों के कार्य याद करें। ऐसे पिछले दिन महीने कौन सी कपड़े पहने थे, उसके बाद किससे मिला, किससे कौन सी बातें की, क्या क्या दिखाई दिया, इत्यादि बातें स्मरण करना है। यह अभ्यास चौथी विधि से कठिन है, परंतु आप घर पूर्व करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। इस विधि की सफलता के बाद आप कोई भी जीते हुए समय में किए गए कार्य को सफलतापूर्वक याद कर सकते हैं। और जैसे कोई किताब पढ़ते हैं और किसी पृष्ठ को एक बार पढ़ने पर फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात पढ़ा गया पृष्ठ तुरंत याद हो जाता है। इस विधि के बाद आपको हर कार्य में बहुत ही आनंद आएगा। मन कहीं पर भटक रहा था, परंतु अब नहीं ऐसा होगा। न्यास ध्यान योग की छठी विधि। न्यास साधना की छठी विधि को मानस पूजा विधि कहा जाता है। इस विधि को करने के बाद निश्चित ही सफलता मिलती है, हालांकि यह विधि कठिन है। इस विधि में साधक को प्रातः स्नान करके आसन पर बैठना है और अपनी आंखें बंद करते ही मस्तिष्क को विचार शून्य बनाना है। जब आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विचार शून्य हो जाए, तब आंखें बंद करके अपने इष्ट तस्वीर सामने लानी चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे इष्ट भगवान कृष्ण है, तो आप आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क की मानस पर कृष्ण का चित्र चिंतन करेंगे, जिससे उनका साकार रूप अंकित हो जाएगा। और फिर उनके लिए पीतांबर पहन आता हूँ, चंदन घिसकर तिलक लगाता हूँ, साथ ही बीन बजाते हुए सामने दिखाई देते हैं, फूलों का हार पहनाता हूँ, अगरबत्ती प्रसाद रखता हूँ, अर्थात सारे काम कर रहा हूँ, ऐसा ध्यान करते हैं। यह सब काम एक ही स्थान पर आंखें बंद करके करता हूँ तो लगभग आधा घंटा का समय लगेगा और आपको आनंद भी मिलेगा। उस समय आपके मस्तिष्क में किसी और तरीके का विचार नहीं होनी चाहिए। जो विचार आपने किया है वही स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद अपने मस्तिष्क में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करता हूँ, जैसे ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः,
इस प्रकार सारा कार्य अपने मस्तिष्क के विचारों में ही कर लेता हूँ। इसके करने के बाद हमें अपने इष्ट का अच्छा दर्शन होता है और पूर्ण तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें।